मैना देवी बहुत उच्च कोटि की योगिनी, योग करने वाली, योग करने वाली, आगू बढ़ीजिए, मैं जी आगू बढ़ी चर्चा, योग करने वाली थी। मानिक चंद तिलक की पत्नी जो है बड़ी योगिनी, योग करने वाली, परमात्मा का भजन करने वाली। लेकिन उसके विपरीत मानिक चंद तिलक राजा विपरीत ऐश आराम विलासता पूर्ण जीवन वे व्यतीत करते थे। बार बार उनकी धर्मपत्नी कहती थी कि यह सुंदरता जो आपके पास है, ये सुंदरता आपकी नहीं रहेगी और आपका समय धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है। क्या है? शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, सभी इंद्रियां आपकी बलवती है, मजबूत है। तो आत्म कल्याण के लिए मानव को प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, मानव को प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। जो मानव प्रयत्नशील नहीं होते हैं वे क्या हो जाते हैं, अधोगति में चले जाते हैं। जैसे अब घर में आग लगी है और कुआं खोद करके आग बुझाना चाहेंगे, क्या होगा, और या कुआं खोदते खोदते और घर जल करके भस्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आपका आप सब कुछ आपके पास जो है पहुंच जाएगा, आपके निकट मृत्यु पहुंच जाएगी और इंद्रियां शिथिल हो जाएगी और स्वस्थ बिगड़ जाएगा, तो उस समय आप बोलिए परमात्मा का भजन कर सकते हैं? बोलिए, परमात्मा का भजन नहीं कर सकते हैं और आपका शरीर यस्त हो जाएगा। और हम लोग जो है देख रहे हैं ना, हम लोगों का उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, हम लोगों का उत्तरोत्तर दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो नाम। क्यों? हम लोग कहते हैं हम लोग जो है अब बढ़ गए, सो नहीं बढ़ गए नहीं बल्कि घट गए। जो रहने का समय संसार में है वह संसार में अब रह नहीं सकेंगे, वह हमारा समय बीत गया और मृत्यु क्या हो गई, निकट आ गई। इस अवस्था में जब हम परमात्मा का भजन नहीं करते हैं तो हमारे आपके जैसा जो है कौन अधम और पातकी है। देखिए मानव शरीर, इसलिए क्या कहा, कितना बढ़िया बात कहा, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहे भाए। सब 84 लाख जोनियां जो है, 84 लाख जोनियों में सबसे जो है मनुष्य ही मानव को क्या है, परमात्मा को प्यारा है और अन्य जीव प्यारा नहीं, सब मेरा उपजाया हुआ है। लेकिन यह अपने कर्मों को बदल सकता है, योग कर सकता है, भजन कर सकता है और अपने कर्म को बदल करके और उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। परंतु दुनिया के जितने 84 लाख जोगियां हैं वो भजन नहीं कर सकता है, वह है भोग जोनिया। क्या कहा, वही एक परमात्मा हम लोगों के लिए उपासना के योग्य हैं। एक ही परमात्मा हमारे लिए क्या है, उपासना के योग्य हैं। उसको छोड़ करके जो अन्यों की पूजा करता है ना, वह पशु बन करके अपार दुख का जो है सामना करता है। वह अपार मनुष्य को छोड़ करके और वह अपार दुख ग्रहण करता है। इसलिए जो है अनन्य चित्त हो करके परमात्मा का भजन हम लोगों को करना चाहिए। और जब करेंगे वह करुणा और दया का सागर जो परमात्मा है
और क्या करेंगे, आपको मुक्ति का मार्ग खोल देंगे और सदा के लिए आपको आनंद का भागी बना करके धरती पर रख देंगे। मानव जीवन महाराज मानव जीवन में आपको आनंद के भागी बना करके और धरती पर छोड़ देंगे। और या आप धरती छोड़ के भी चले जाएंगे तो या आपकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं। आपकी सुंदरता या आपकी कीर्ति या आपका जस क्या होगा, यही धरती पर रह जाएगा। बोलिए, अभी विचार कर लीजिए, यहाँ से हम लोग कोई चीज लेकर जाएंगे, बोलिए तो सुई के नोक के बराबर भी यहाँ से कुछ लेकर के जाना चाहेंगे, नहीं ले जाएंगे। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ आंख बंद करने की देर है। जैसे आंख बंद करेंगे सब कुछ जो वस्तु जहाँ है वहीं पर जो है पड़ी रह जाएगी, आपके साथ कोई वस्तु जाने वाली नहीं। मैना देवी ने कहा अपने प्राणनाथ मानिकचंद से, सुनिए, यह जो राजपाट है सब दिन रहने वाला, सब दिन होत ना, सब जानते, सब दिन होत ना एक समान रहने वाला नहीं है। और कम से कम थोड़ा समय निकाल करके परमात्मा का भजन करिए। सज्जनों, उन्होंने भजन नहीं किया, क्या हुआ उसका दुष्परिणाम, अब समय आ गया, मृत्यु निकट आ गई, मृत्यु निकट आ गई। और क्या हो गया, और शरीर अस्त हो गया। राजा हो करके और भजन नहीं किया, गत जन्म की कमाई पर पुण्य पर वह क्या हो गया, राजा बना। और पुनः जो है उन्होंने नया कर्म नहीं किया, नहीं करने के कारण उसकी क्या दशा हो गई। अब बोलिए, राजा का शरीर है, राजा का शरीर हो करके गधा के शरीर में चला जाए तो बोलिए उसको क्या दशा होगी। क्या कहा, कितना सुंदर कहा मैना देवी ने अंतिम समय में उनको कहा, जब शरीर अस्त होने का जब समय आया तो उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, अब विचार कर लीजिए। कहते कहते मैं थक गई, परंतु आपके कान पर जू तक नहीं रेगा और कभी परमात्मा का गुणगान भी आपने नहीं किया। अब देखिए, और क्या हो गया, परा रहेगा महल अटारी। ख्याल करेंगे सब पर, परा रहेगा महल अटारी, छोर त्रिया सुत जाना होगा, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो हाथ मल मल के पछताना पड़ेगा। और क्या हो गया, शरीर यस्त हो गया। अब देखिए, राजा का शरीर है, अस्त हो गया तो क्या होगा। कबीर साहब ने बताया, क्या बताया, कबीर हरि के भजन बिना राजा गधा होए, राजा गधा होए, माटी लाधे कुम्हार के और कटे घास नहीं पाए। अब बताया जाए क्या हो गया, राजा थे, ऐसा राम विलास था, पूर्ण जीवन था, किसी चीज की कमी थी, किसी चीज की कमी उनके पास नहीं थी। लेकिन एक कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी थी जीवन में, उन्होंने भजन नहीं किया। हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं, हाँ, कहाँ से? अभी हम सत्संग में हैं, अभी प्रवचन चल रहा है, बाद में कीजिएगा। क्या है, बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या सुना रहे थे, राजा का नरकवत जीवन हो गया कथा में। देखिए हरि भजन, अब वह किस में चले गए, गधा शरीर में चले गए। अच्छा बोलिए, गधा शरीर में भजन होगा? और उनको कोई घास काट करके भूसा चोकर देते हैं खाने के लिए? अब देखिए, सुबह से शाम तक जो है
और उस पर जो है पत्थर लादते हैं, बालू लादते हैं, चकरी लादते हैं और शाम को उसको खोल देते हैं। जहाँ से चर करके आओ, सुबह में तुम्हारा क्या दशा होगी, बोलिए। इसलिए क्या कहा अभी, जो प्राणी, जो मनुष्य जो है और छल कपट छोड़ करके और मैं अपूर्ण भाव से समर्पित हो करके और जब मेरा भजन करता है, वह सबसे मुझे प्रिय है। चाहे वह गरीब क्यों न हो, लंगड़ा क्यों न हो, लूल्हा क्यों न हो, अपाहिज क्यों न हो, अगर वह परमात्मा का भजन करता है वही मुझे प्रिय है। इधर जितना सुंदर है, बलवान है, धनवान है, गुणवान है, सब कुछ है, वह मुझे प्रिय नहीं। वह मुझे प्रिय नहीं, वह मुझे प्रिय नहीं है। प्रिय वही है जो चाहे टूटी फूटी भाषा में, चाहे जो अच्छी भाषा में, जो परमात्मा का मानव जीवन में थोड़ा समय निकाल के कर लेता है, उसी का जीवन संसार में धन्य एवं सफल हो जाता है। और वह क्या होगा, ये बात को समझ लीजिए, और वह कभी भी अधोगति में नहीं जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, जो अनन्य चित्त हो करके नियम के अनुसार रोज ध्यान भजन सत्संग करता है, वो उन मानवों का अगर शरीर छूट जाता है तो वह जो है निम्न जोनि में नहीं जाता है, बल्कि वह मनुष्य के ही शरीर में आता है। बार बार मनुष्य के शरीर में आएगा, एक दिन वह मोक्ष तत्व को प्राप्त करके और आवागमन के चक्र से क्या होगा, छूट जाएगा। करेगा तब ना, जब करेगा ही नहीं तो कैसे होगा, बोलिए कैसे होगा। जैसे, और जब तक आप इसको ठीक से समझ नहीं लेते हैं, कर नहीं लेते हैं, तो आपका भविष्य जीवन जो है, हमारा वर्तमान सुधरा हुआ है ये नहीं है, वर्तमान सुधरा हुआ नहीं है, और हम चाहते हैं हमारा भविष्य बन जाएगा, होगा। जब तक आपका वर्तमान सुधर नहीं जाता है, तब तक आपका भविष्य नहीं सुधरेगा। और जब वर्तमान हमारा सुधर गया तो भविष्य को बनाने की भी जरूरत नहीं है, वह अपने आप बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। क्या दशा हो गई। अब देखिए, चला गया हुआ राजा मानिक चंद चले गए और राजविहीन हो गया, और गधे के शरीर में चले गए, गधे के शरीर में चले गए। अब बताया जाए, वे उच्च गति में गए कि निम्न गति में गए, निम्न गति में चले गए वे। अब निम्न गति में चले गए, अब क्या होगा, इसका अर्थ कि 2.25 अरब बरस तक जो है अब घूमते रहेगा। अब वो आएगा कि नहीं आएगा कहना, वह तो भोग जोनियों में नहीं चला गया, भोग जोनियों में चला गया। भोग जोनियों में जाने के बाद और लौटना जो है कितना दुस्तर है, कितना कठिन है, वह लौट नहीं सकता है, कितना कष्ट होगा। लेकिन परमात्मा ने इतना हम लोगों को छूट दिया, मानव शरीर में लाया, मानव शरीर में ला करके और भजन करने का ज्ञान भी नहीं हुआ हमारे अंदर में। इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा, अखिल विश्व मम उपजाया। समूचा विश्व जो है किनका उपजाया हुआ है, किनकी सृष्टि की हुई है, सब मालिक की, परमात्मा की है ना। अखिल विश्व मम उपजाया, और सब पर मोरी बराबर दया, सब पर बराबर दया है। ऐसी बात नहीं है, वह किसी को बुरा नहीं देखते हैं, लेकिन और उनके सामने में वही प्रिय है जिन्होंने क्या किया है, परमात्मा का भजन किया है, परमात्मा का भजन किया है। और उसमें सबसे जो है यही मनुष्य उनके लिए प्यारा है। क्यों कि मनुष्य ही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। अब मनुष्य के शरीर में ही 10वां द्वार है, और संसार की जितनी जोनियां है उसमें 10वां द्वार नहीं है, 10वां द्वार किसी में नहीं है, और एकमात्र मनुष्य के शरीर में है। और नहीं तो नीचे हैं नवदर था के धावतु रहिए, और 10 में निज घर बासा पाई।
9 दरवाजों में हम आप घूमते रह जाएंगे, 10 दरवाजा का कभी ठोर और ठिकाना आपको नहीं मिलेगा। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है आप अन्य जोनियों में आप परिभ्रमण करते रहिए और घूमते रहिए। उसका व्यापार कष्ट जो है क्या होता रहेगा आपके जीवन में होता रहेगा। गाय को देखते हैं, बैल को देखते हैं, बकरी को देखते हैं, और पकाने की कीड़े को देखते हैं, आदि आदि को देखते हैं, और क्या दशा उनकी है। एक क्या है, किसके अभाव में, एक भजन के अभाव में उनको वहां जाना पड़ा है, वहां जाना पड़ा है। हम लोग कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जैसे एक कुत्ता आगे आगे जा रहा था और एक जो है त्रिकाल संत पीछे पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। कुत्ते ने क्या किया, दीवार पर पेशाब कर दिया, पेशाब कर दिया कुत्ते ने, लक्षण है देखते ना, पेशाब कर दिया। तो संत ने पूछा, अरे तू क्यों दीवार पर पेशाब कर दिया, बोलो क्यों पेशाब कर दिया। तो देखिए वह कुत्ता है, कुत्ते की जोनी में चला गया है, निकृष्ट जोनी में चला गया है, निकृष्ट जोनी में चला गया। कुत्ते ने कितनी अच्छी बात उस साधु से कहा, बाबा आप क्या पूछते हैं, क्या उस दीवार पर पेशाब क्यों कर दिया। उन्होंने कहा बाबा ये जमीन जो बड़ा पवित्र है, देखिए कुत्ता कह रहा है, बाबा ये जमीन बड़ा पवित्र है, इस पर जमीन पर बैठ करके साधु महात्मा लोग जो है भजन करते हैं, इसलिए यह जमीन पवित्र है, इसलिए वह जमीन पर मैं पेशाब नहीं करता हूँ, दीवार पर पकड़ता। अरे तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है अतः फिर भी तू जो है भजन परमात्मा का नहीं करता है। कहा महाराज क्या कहूँ, वो कहने में मैं लजा रहा हूँ। फिर आगे बढ़ा, कुछ दूरी जब गया देखा कि एक भिखारी उधर से आ रहा है, भिखारी उधर से आ रहा है, अब भिखारी पर खूब भूखने लग गया, कुत्ता पूरा भूखने लग गया, भिखारी को आगे बढ़ने नहीं दे। तो पूछ दिया फिर, अरे इस भिखारी पर क्यों भूखते हो तुम, भिखारी से क्या तुम दुश्मनी है, तुमको क्या बैर भाव है, भिखारी से क्यों भूखते हो। महाराज क्या देखिए, एक तो मैं कुत्ते के शरीर में हूँ और यह भिखारी बना हुआ, इसका कर्म भी बिगड़ा हुआ है, और यह दरवाजा मांगता है। पूछिए वही हमारा अंश मांगता है, इसलिए हमको जो है किसान नहीं देते हैं, उसी को देते हैं, हमको नहीं देते हैं, इसलिए मैं भूख करके उसको क्या करता हूँ, भागो मेरे यहाँ से, यहाँ से भागो भागो। अरे इतनी बुद्धि तुम्हारे पास है। अच्छा आगे बढ़ गया, जैसे बढ़ गया अब कहा अब शाम हो गई तो कहा रात में तुम जग करके लोगों को क्यों जगाते हो, सो बताओ क्यों जगाते हो। और तो उन्होंने कहा महाराज क्या कहें, एक तो मेरी यह दशा है और इसलिए लोगों को जगाता हो। अरे उठ करके परमात्मा का भजन करो। देखो परमात्मा का भजन नहीं करने के कारण आज कुकर के शरीर में, कुत्ते के शरीर में आया हूँ। अरे जगो ब्रह्म बेला में जग करके परमात्मा का जरा भजन तो करो, भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप साधु सुनकर के बड़े आश्चर्य, कहा ऐसा तुम क्यों कहते हो। तो उन्होंने कितना बढ़िया बात उनके सामने में रखा। क्या रखा कि गर्भ में सूती, कुत्ते ने कहा गर्भ में सूती की सूती मही, जननी संग सोबत बाल गमायो प्रोर भयो तिरिया संग सूतत। और क्या कहा, क्षीर समुद्र के शोभनहार के संग कबहुन नेह लगायो, सूत गयो सट। अब चिता पर शोभन के दिन, चिता या कब्र में सोने का दिन आयो। हे बाबा, आज इसलिए मैं लोगों को रात में जगाता हूँ। जागो यानी जग जाओ, जागे में सो जागना, जागा कहिए सोए, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। अब इसलिए अब महात्मा जी ने कहा तुम्हारे पास इतना ज्ञान है तो फिर आज कुकर के शरीर में क्यों आया, इसका कारण क्या है बताओ। कहा बाबा
गत जन्म में मैंने मानव का शरीर तो ग्रहण किया, लेकिन परमात्मा का गुणगान भजन कभी नहीं किया। लोगों के निंदा शिकायत करते करते और संसार के भोग विलास में रहते हुए और क्या हो गया, शरीर व्यस्त हो गया। लेकिन कुत्ते के शरीर में मैं आ गया अपने कर्मानुसार। का किसके अनुसार? कर्मानुसार कुत्ते के शरीर में आया, लेकिन कुछ संस्कार गत जन्म का था हुजूर, तो यह ज्ञान मेरे अंदर में था। इसलिए जो है मैं दीवाल पर पेशाब करता हूँ, नीचे नहीं करता हूँ। और वहाँ जो है भिखारी को देकर भुगता हूँ, रात में सोए हुए जीवों को जगाता हूँ। ऐसा करो, दिन में हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोबन को बान, चारि पहर नहीं जग सके, आधी रात सू जाग, भजन करो जप ही करो, ध्यान कर अनकु लाग, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुँह फारे सोबत रहे, ताको लागे पाप, ताको लागे पाप, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभ हूँ हेत, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुँह फारे सोबत रहे, ताकू लागू पाप, ताकू लागू पाप। प्रभु आज मुझे उसी का पाप लग गया है। अरे सुन मेरी बात को, मेरे सामने में आए हो, इस तरह की बात मुझे सुनाया है, आज तुम्हारे ऊपर मेरी दया हो गई है। और आज बोलो, अगर तुम्हारा यह शरीर व्यस्त हो जाएगा तो फिर मनुष्य के शरीर में आएगा, तू भजन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बोलो, भजन करेगा कि नहीं करेगा? बोल। तो उन्होंने कहा, कुत्ते ने कहा, हंस करके कहा, बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए, अगर आपकी कृपा हो जाए ना, तब तो कुत्ते का शरीर छूट जाएगा और मनुष्य के शरीर में मैं आऊँगा। कहा तो आपको शपथ दे करके कहता हूँ, और मैं परमात्मा का भजन करूँगा, संसार के काम को करते हुए और परमात्मा का भजन मैं करूँगा। और आपको मैं प्रतिभू देता हूँ, और संसार का काम करते हुए और परमात्मा का भजन और नियम के साथ करते रहूँगा। कहा देखो, नियम के साथ करते रहेगा ना, तब फिर जो है, और ये कुकर का शरीर तुमको नहीं बना होगा, और कुकर के शरीर से मनुष्य के शरीर में आकर परमात्मा का भजन करना। कहा तुरंत कुत्ते ने कहा, बाबा आज आपकी मेहर मेरे ऊपर हो गई है, कहा जाओ तुम्हारा शरीर व्यस्त हो जाएगा। सज्जनों, कुत्ते का शरीर व्यस्त हो गया और वह फिर मानव के शरीर में डाइवर्ट हो करके आ गया। देखो, मानव के शरीर में आ गया। लेकिन अब विचार कर लीजिए, अब राजा मानिक चंद तिलक राजा देखे, राजा हो करके क्या हो गया, चला गया, गधे के शरीर में चला गया। अब रानी को बड़ा कष्ट हुआ। इतना सुन, हम लोग कहते हैं, मानस में कहते हैं, स्वार्थ साच जीव कर ये हा, मन क्रम बचन राम पद निहा। हम लोगों का सच्चा स्वार्थ क्या है? मनसा वाचा और कर्मना से परमात्मा का भजन करना। और यही नहीं कि हम लोगों का सच्चा स्वार्थ है संसार को पाना, स्वार्थ है संसार का स्वार्थ है। अभी हम लोगों के अंदर में संसार का स्वार्थ है और सच्चा स्वार्थ हम लोगों के अंदर में नहीं है। इसलिए कहा, जब यह मनसा वाचा और कर्मना से परमात्मा का अगर भजन करते हैं तो वहाँ क्या कहा? तब गोसाई जी ने कहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाई भजिय रघुबीरा। जो मानव के शरीर को पा करके भजन करता है तो उनकी सुंदरता यहाँ रह जाती है, और यहाँ से चलेगा तो उनकी सुंदरता वहाँ भी रह जाएगा। उनकी सुंदरता कभी समाप्त होने वाली है क्या? नहीं होगी संसार समाप्त। इसलिए क्या कहा, इतना सुंदर। और उन्होंने बता दिया, स्पष्ट कह दिया कि विधि मैंने बुझे, ब्रह्मा का शरीर क्यों न हो,
ब्रह्मा का शरीर क्यों न हो? भक्ति से हीन रहने के कारण, भक्ति से हीन रहने के कारण ब्रह्मा का शरीर क्यों न हो? कभी पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। तो प्रशंसा किसकी करते हैं? जो परमात्मा का भजन करते हैं। क्या हो गया? एक दिन मैना देवी कोठे पर है, कोठे पर है, और गोपी चंद उसमें 7 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का था। और वह स्नान कर रहा था नीचे में स्नान कर रहा है। और वहाँ से उसकी गोपी चंद की सुंदरता को देख करके माता सोच रही है, विचार रही है, हमारे प्राणनाथ की सुंदरता भी इतनी अच्छी थी कि परमात्मा के भजन नहीं करने के कारण गधा के शरीर में उनको जाना पड़ा। अगर मेरा बेटा जो है, अगर राजकुमार है, अगर परमात्मा का भजन नहीं करेगा, इसके अंदर में वो पिता से भी सुंदर है, भजन नहीं करेगा तो यह भी बदल जाएगा। यही सोच करके और वह फूट करके और कोठे पर रो रही हैं। गर्म आंसू जो है पड़ा किसके ऊपर? गोपी चंद के शरीर पर पड़ा। गर्म आंसू पा करके गोपी चंद ऊपर निहारता है, देखता क्या है, माँ फूट करके रो रही है। गोपी चंद भीगे वस्त्रों में उसके पास जाता है। तो माँ रोती क्यों हो? बोलो, पिता का शरीर व्यस्त हो गया इसलिए और रो रही हो। अब राज का संचालन कौन करेगा? कहा माँ देखो, मैं राज का संचालन करूँगा, तुम्हें जो है रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति मैं करूँगा। मैना देवी कहती है, बेटा इसके लिए मैं नहीं रोती हूँ, राजपाट के लिए नहीं रोती हूँ, राज संचालन के लिए मैं नहीं रोती हूँ। मैं रोती हूँ तुम्हारी जो सुंदरता है, पिता श्री से भी अधिक सुंदरता तुम्हारी है। ये तुम्हारी सुंदरता पिता श्री की तरह जो है भजन के अभाव में क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। इसलिए मैं जो है रो रही हूँ। इसीलिए रोती हो, राजकाज का कोई अति नहीं है। कहा मुझे राजपाट से कोई लेना देना नहीं है, सज्जनों विचार कर लीजिए। गोपी चंद ने कहा माँ, और तब मेरी सुंदरता रहेगी, अगर भजन करूंगा तब मेरी सुंदरता रहेगी। कहा और तब तुम्हारी सुंदरता यहाँ बरकरार रहेगी। अगर भजन नहीं करोगे परमात्मा का तो तुम्हारी सुंदरता यहाँ भी नहीं रहेगी और वहाँ भी नहीं रहेगी, और जीवन और ये संसार में तुम्हारा नाम कभी जीवन में लोग ग्रहण नहीं करेंगे नहीं। और जब जानेंगे अगर परमात्मा का भजन कर लोगे तो तुम्हारा ये संसार में शरीर छोड़ के भी चले जाओगे, तुम्हारा नाम अमर रहेगा, धरोहर के रूप में यहाँ रहेगा, और सब दिन तुम जीवित ही रहोगे। आज संत महात्मा लोग क्या हो गए? मर करके चले गए, उन्होंने धरोहर छोड़ के चले गए हैं। आज लोग उनका सब नाम लेते हैं, मरे हुए हैं। शरीर सबका जाएगा, कोई शरीर को रख नहीं सकते हैं। रख सकेंगे शरीर को? कोई शरीर को नहीं रख सकते हैं। यह शरीर तो जाएगा ही, लेकिन यह आत्मा मरती नहीं है। आत्मा मरती नहीं है। ये सब समय में सा क्या हो गया? कामाद बोल, अब मुझे राजपाट से कोई जरूरत नहीं है, अब चलो मैं भजन करूंगा। मैना देवी उतरती है, बालक को भोजन कराती है, भोजन करा करके कहा चल मेरे साथ। लेकर कहाँ चला गया? जलंधर जी के पास। जलंधर जी वो जो त्रिकाल दर्शी साधु थे उनके पास चले गए। और पहले गुरु भी वही गुरु थे, किसका? मैना देवी का वही गुरु थे, और उसी के पास चले गए। कहा इसको क्या कहाँ लाई हो? कहा गुरुदेव इसका सेवा में लाई हूँ, आप इसको रख लीजिए और आपकी सेवा करेगा। कहा देखो राजपाट का संचालन छोड़ करके और आई हो मेरे निकट आए हो। कहा गुरुदेव, और वहाँ राजपाट की जो है इसको सेवा करने की जरूरत इसकी नहीं है, और भजन करने की जरूरत है। भजन के इसलिए मैं राजकाज किसी तरह संभाल लूंगी,
लेकिन आज अब इसको आप सेवा में रख लीजिए, रख लिए, सेवा में रख लिए। और सेवा जो है इतना बढ़िया से उन्होंने किया। जालंधर बाबा का 14 वर्षों तक क्या सेवा, 14 वर्षों तक सेवा किया। और 14 वर्षों की सेवा करने के बाद उनके हृदय को जो है, जालंधर बाबा के हृदय को क्या कर लिया, जीत लिया। मौज में आकर के, क्या होकर के, मौज में आ गए। मौज में आ करके जालंधर बाबा उसको 3 उपदेश देते हैं। कौन कौन उपदेश दिया? 3 उपदेश दिया उनको। उन्होंने कहा, बेटा माता मारे धी को धावे, अश्व पुछ गो को खाए, ब्राह्मण मारे मद को पीवे, और सो भक्ति फल पाए। सो भक्ति फल पाए, तीनों को कह दिया। लेकिन गोपी चंद को मानस पटल पर यह बात बैठी नहीं। उन्होंने क्या किया, नहीं बैठी। वह तो उसके उद्धार के लिए कह रहे थे जालंधर बाबा, लेकिन उनको यह बात मानस पटल पर जो है बैठ नहीं पाई। उन्होंने क्या किया, बूढ़े बाबा को कुआं में गिरा दिया, बड़े कुआं में गिरा दिया। अब बुढ़वा को जब गिरा दिया, बूढ़े बाबा को जब गिरा दिया, तो बूढ़े बाबा साधारण जोगी नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के जोगी थे। और ऐसे जोगी थे, जब गिरा दिया कुआं में अगाध जल है और वह डूबे नहीं, और जय पानिये पर पलथी मार करके बैठ गए। क्या कहा संत सम्राट ने, क्या कहा, जल के ऊपर बिछिया बिछावल, तापर नाचे जहान, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गए राम। जो कोई नाच देखने को आवे, जो कोई नाच देखने को आवे, क्या बूढ़ा क्या जवान, सुभान तेरी बतिया जान गए राम। और कहने लगे, फिर कहते क्या, असत धर्म जो कोई पावे, सत धर्म जो कोई पावे, कहे कबीर निर्वाण, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। बैठ करके अध्यानस्थ हो गए, खर पतार गिरा दिया, अब भाग गया वहां से। भाग करके कहाँ चलाया, अपने राज के गेट पर चलाया। और मैना देवी कह दी थी, और अगर वहां से चलाया आवे या जाए तो राज के अंदर में प्रवेश नहीं होने देना, बेटा है प्रवेश नहीं होने देना। और द्वारपाल से कह दिया। और जब दरवाजे पर आया, तब जो है द्वारपाल ने जा करके उनको सुनाया, माता जी को गोपी चंद जो है सेवा से विमुख हो करके लौट करके राज के गेट पर आकर खड़ा है, उसको भीतर प्रवेश करने नहीं दिए हैं, जबकि राजकुमार है, उसका सब कुछ है, लेकिन द्वारपाल ने घुसने नहीं दिया। जाके मैना देवी से कहा, मैना देवी करने कहा, अरे राम या आश्चर्य हो गया। वहां से आती है, राजमहल से आती है, गेट के निकट मेन दरवाजे पर मुख द्वार पर आती है। कहा गोपी चंद को ने देखा, कहा क्यों भाग करके सेवा से तू आ गया, बताओ क्यों भाग कर आया, बताओ। कहा माँ क्या कहूँ, और गुरुदेव ने मुझे 3 वाक अपना स्टेटमेंट सुनाया, लेकिन क्या कहूँ, वो मुझे समझ में स्मरण तो आ गया, लेकिन उसके भाव को मैंने अच्छी तरह से नहीं समझ सका। इसलिए माँ क्या किया, मैं अपने गुरुदेव को कुएं में गिरा दिया, खर पता डाल दिया। अरे तूने इतना बड़ा अन्याय किया गुरुदेव के साथ, इतने बड़े ज्ञान विरुद्ध हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनके साथ तूने अन्याय किया। कहा क्या कहा बताओ पहले तुम। भीतर भोजन नहीं दिया और गेट के अंदर से घुरा दिया, उसको बताया जाए। सज्जनों क्या हुआ, पूछा क्या कहा,
गुरुदेव ने तुमको क्या कहा सुनाओ पहले। कहा माता मारे धी को धावे। कहा इसके अर्थ को बेटा नहीं बूझा, साधुओं की सेवा में रहा, इसके अर्थ को नहीं बूझा। कहा देखो बेटा, जब तक तुम्हारी मोह रूपी माता नहीं मर जाएगी तब तक तुम्हारे अंदर में जो है सद विवेक का उदय नहीं होगा। क्या होगा? सद विवेक का जो है उदय तुम्हारे अंदर में नहीं होगा। मोह यही तो संसार का दुखाले है, यही संसार का दुखाले है। मोह मोह मूल बहुसूल प्रदह त्याग तम अभिमान बजहु राम पद पंकजह। यह सिद्धांत विचार है कृपा सिंधु भगवान। बेटा यही तो है सार, यही है सार। क्या है? यही सार है। और जब इसको मोह ज्ञान से तुम ऊपर, यही मूल है, दुखों का जड़ है यही। जब तक आपके अंदर में मोह ज्ञान रहेगा, अज्ञानता रहेगी, तब तक आप दुखाले में रहेंगे। और जैसे अज्ञानता से आपका स्तर ऊपर उठ जाएगा, तब ये दुखाले से क्या होगा? मोह मूल बहुसूल प्रद, अनेक दुखों का जो कारण है यही मोह है। और उसको त्याग करके और परमात्मा का सही सही बेटा भजन करो तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। अच्छा और बात बोले, कहा हाँ। तब जो है माँ के चरण पकड़ लिया। माँ अभी ले चलो, वहाँ गुरुदेव से क्षमा मांग लूंगा, और जा उनके चरण पकड़ के क्षमा मांग लूंगा। और चलो माँ अभी चलो, अभी माँ चलो। कहा अभी नहीं, बोलो बोलो बोलो। फिर दूसरा वाक बोला, 100 पुछ गो को खाए। गो को खाए, गाय को नहीं खाए, गौ नहीं, गो को खाए। कहा बेटा इसके अर्थ को सुना, समझा कि नहीं? इसके आशय को समझा कि नहीं? अरे वे तो तुम्हारा उद्धार सोच रहे थे कि इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन तू तो कर्महीन हो गया और उनको कुएं में डाल दिया। कहा बेटा समझ लो इस बात को। अरे जो सारी जीवन काल में सारी इंद्रियों को क्या कर लेता है? अपने कब्जे में कर लेता है, कब्जे में कर लेता है, और वह अपने नियंत्रण में कर लेता है, और उसको जो है हजम कर लेता है। नियंत्रण में करने का मतलब क्या है? उसको खा लेता है। अब जो है जैसे अभी हम लोग क्या है, मन के बस में है, मन जो जो कहता है वही वही हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे बस में मन है क्या? बोलिए, हमारे बस में मन नहीं है। जब मन बस हो जाए, सारी इंद्रियां हमारी बस में हो जाए, तो समझ लीजिए आपका परम कल्याण हो गया, परम कल्याण हो गया। और कहा, और बोलो कुछ कहा? कहा माँ और कहे वहाँ क्या है? ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण मारे, और ब्राह्मण मारे मद को पीवे असो भक्ति फल पाए। ब्राह्मण मारे, कौन ब्राह्मण है? ब्राह्मण कौन है? और ब्राह्मण जो ब्रह्म का चिंतन करता है वह ब्राह्मण है। चाहे हम लोग भी हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, तो हम लोग भी ब्राह्मणे हैं। और ब्राह्मण हो करके ब्रह्म का चिंतन नहीं करता है तो उसको ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। और उनसे जो है हमारा आपका कल्याण भी नहीं होगा। आज जो है संत लोग जिसके घर में जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण चला जाए, जाति का ब्राह्मण चला जाए तो कल्याण हो जाएगा? लेकिन बोलो ना, विचार हो ना। ब्राह्मण आ जाए घर में जा चले जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। और संत आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा। संत आएगा, कल्याण हो जाएगा। देखिए संत ब्राह्मण ने क्या किया? धुंधकारी का श्राद्ध किया ना। ब्राह्मण ने धुंधकारी का श्राद्ध वगैरह सब कुछ किया, सारे तीर्थों में पिंड दान दिया, सब कुछ किया, दान वगैरह सब कुछ किया। क्या वो प्रेत जोनि से छूट गया? समझ लीजिए, प्रेत जोनि से चला गया। और प्रेत जो आप देखिए, इसलिए कहा जो भजन करने वाला है, वहाँ क्या कहा? कौन कौन सब नरक में जाते हैं? ये सब के सब नरक में जाते हैं। और संत सम्राट ने कहा कि दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत के पहियो है, पहला जन्म भूत के पहियो।
7 जन्म पछत, एक जन्म कौन पूछे, 7 जन्म पछतइयो, कांटे परले पानी पवियो, प्यासे ही मर जइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई। ये साफ बताया जाए, ये सब कहाँ जाने वाले, नरक में जाने वाली है। और एक बात और सुन लीजिए, अब हम लोग जैसे मान यहाँ भजन कीर्तन बढ़िया से हो रहा है, महापुरुष लोग आए हुए हैं और उनकी वाणियों को हम लोगों को नीचे बैठ करके सुनना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ पर कुर्सी पर बैठ करके आप सुन रहे हैं, कहा कि ऐसे सब पुरुष भी नरक में जाते हैं। भागवत का कथन है, मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ। वे सब पुरुष भी जो है और जो ऊंचे पर बैठ करके जो है और चर्चा को जो है सुनते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, असंत के दर्जा में समान अति में बैठे हुए हैं, वे भी नरक में जाते हैं। इतना को गिनाएंगे, वे सब भी नरक में जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर में इसका ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, और अपने को हीन बना करके छोटा करके खेल के ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, जो नीचा नीचा चले और सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊंचा, सबसे नीचे होकर के अपने आप को हीन समझ के नीचे बैठ करके तब जो है कथा का श्रवण करना चाहिए। यानी श्रोता आदि वक्ता से नीचे रह करके श्रोता को यह श्रवण करना चाहिए। वह कभी भी अधोगति में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या हो गया, जब और वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, और जो ब्रह्म का चिंतन नहीं करते हैं, जाति का ब्राह्मण है, उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। काहे न धुंधिकारी का कल्याण हो गया। और उन्होंने गोकर्ण ने सुनाया सत्संग, सुनाया ना सत्संग, गोकर्ण ने सत्संग सुनाया और प्रेत जोनि से बदल गया, मानव के शरीर में या सुंदर शरीर में आ गया, और विमान भी उनके लिए आ गया और चला गया। देखिए, और काहे ने ब्राह्मण सब जगह श्राद्ध किया, सब कुछ किया, दान उन किया, पिंड दान सभी जगह किया, कहाँ न चला गया, मुक्त क्यों न हो गया? नहीं हुआ पाया मुक्त। जाति से ब्राह्मण का मतलब नहीं है, और कर्म से जब वह ब्राह्मण हो जाए, ब्रह्म का चिंतन भजन करने लग जाए, वह ब्रह्म का गुण जब उनके अंदर में आ जाए, तो तब समझिए जहाँ संत जाएंगे वहाँ कल्याण करेंगे ही, वे भी वहाँ जाएंगे तो वे भी कल्याण करेंगे, जिनके ब्रह्म चिंतन करने का जिनके अंदर में ज्ञान है। क्या हुआ, विचार कर लीजिए। अब जो है मैना देवी के चरण को गोपीचंद छोड़ नहीं रहा है। माँ बचा लो माँ, गुरु हत्या का पाप मुझे लग जाएगा, बचाओ। जब कहा बेटा ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे जाओगे तो जल जाओगे। तब जो है गोरखनाथ जी की शरण को मैना देवी अपने बालक को घर घुसने, राजमहल में घुसने नहीं दिया, भूखे लेकर चला गया। कहाँ? गोरखनाथ जी महाराज के पास गया। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा किस कारण से आई हो, बताओ किस कारण से आई? कहा बाबा ऐसी ऐसी घटना है और इसलिए जो है और मैं आई हूँ, आप ही के द्वारा इसका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ अपने यहाँ से कुछ सोना लेकर के आओ, भेज दो, सोना भेज दो। अब भेजवा दिया सोना, और 7 मूर्तियाँ बनाई। कितनी मूर्तियाँ? 7 सोनी। जो कारीगर मूर्ति बनाने के लिए आए थे मैना देवी के राज दरबार से, और वहाँ इस तरह से मूर्ति बनाए, मूर्ति को देखकर गोरखनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उसको भी धिक्कारा, मूर्ति कलाकार को, ज्वेलर्स को भी धिक्कारा। अरे तुम्हारे अंदर में इतनी अच्छी कला है कि इतनी अच्छी मूर्ति बनाए हो, इसमें इतना जीवन लगाया, कभी परमात्मा का भजन किया था? बोलो बोलो परमात्मा का। सारा जीवन तुम्हारा बर्बाद चला गया मूर्ति बनाने में, लेकिन तुमने और कभी परमात्मा का भजन कहा नहीं, मैंने परमात्मा का भजन नहीं किया। अरे देखो तुम्हारी मूर्ति को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम्हारा भी उद्धार मैं कर देता हूँ, तुम्हारा उद्धार भी कर देता हूँ। तुम्हारा जीवन चला गया
और शेष जीवन में भी, और इस जीवन को बचा लो तुम्हारा। तब वह जो है ज्वेलर्स कहा गुरुदेव आप मुझे बता देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कहा देखो खाली यह जो है यही सब पत्थर और आदि आदि की मूर्ति बनाने में तुम्हारा सर्वस्व जीवन बीत गया, थोड़ा शेष बचा है और इसमें भी कम, अपने आप को संभाल लो। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। पूंजी लाया मूल गमाया, पूंजी लाया मूल गमाया। प्रेम नगर का है, देखे पूंजी लाया मूल गमा दिया। सज्जनों वही हुआ। अब ज्वेलर्स का भी उद्धार कर दिया। मूर्ति 7 मूर्तियां ले करके गोरखनाथ जालंधर और गोपीचंद को ले करके और पहुँचते हैं जालंधर बाबा के पास। देखे पहुँचे, कहा बेटा बताओ कहाँ गिराए हो? कहा आश्रम का जो कुआं है बड़ा कुआं, उसी कुआं में गिराया हूँ। और क्या किया? कहा उस पर पूरा खर पतार से ढक दिया हूँ। कहा अच्छा चलो दिखाओ तो कहाँ गिरने लगे। तब जा करके उसको क्या किया? कहा देखो ऊपर से सब पहले निकालो, बढ़िया से निकाला और कहा नीचे मत निकालना तुम। तब गोरखनाथ जी महाराज अपने से निकालते हैं और जैसे जैसे निकालने लग गए, जब वह देखते हैं तो आसन लगा करके बैठे मग्न है भजन में। होत आनंद आनंद बरसत है यमी के बादर और भीजत है कोई संत। बैठे हैं, कोई उनको चिंता वगैरह कुछ नहीं है, भजन में मग्न है, मानो समाधि में लीन है वो। जैसे जब हटाने लगे, हटाते जब जालंधर बाबा अपनी आँखें खोलते हैं, तीसरी आँख, ये समान आँख नहीं, तीसरी आँख खोलते हैं। जैसे खोलते हैं गोरखनाथ जी अच्छी जो मूर्ति थी सामने में दे देते हैं। अब सोने की मूर्ति है और त्रिनेत्र के खुलने से काली हो गई मूर्ति उसके। एवं प्रकाश आँख खोलते जाएं और 7 मूर्तियाँ को दिखाते, 7 मूर्तियाँ क्या हो गई? काली हो गई, तीसरी आँख के कारण काली हो गई। तब गोरखनाथ जी कहते महाराज इस जो आँख को आप क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, समान आँख को खोलिए, तभी परम कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। अब जब देखा अरे गोरख कैसे आ गया यहाँ, गोरख कैसे आ गया? का सरकार इसलिए मैं आया हूँ गोपीचंद की रक्षा के लिए। गोपीचंद जो है अज्ञानता में रह करके और आपके वाक्यों को नहीं समझ सका, उसी की रक्षा के लिए मैं आया